तो अखबार वाले में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, चीन में पिछले 10 दिनों में बिजली का संकट मंडरा रहा है। धीरे धीरे यह संकट और भी गहरी होती जा रही है। चीन के अधिकांश इलाकों में बिजली की लगभग 60% तक कटौती की गई है। इस कटौती का मुख्य कारण यह है कि चीन में बिजली की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं हो पा रही है। जानेंगे इस वीडियो में और आगे, लेकिन अगर आप चीन के बिजली के संकट से वाकिफ नहीं है तो आप हमारी इस वीडियो को देखकर थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन को बिजली के संकट से निकालने में फेल हो चुके हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वह अब उन लोगों की गिरफ्तारी करवा रहे हैं जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इतना ही नहीं, चीन की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रैंड दिवालिया घोषित हो चुकी है, जिसके कारण चीन को एक गहरी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। एवरग्रैंड कंपनी की वैल्यू चीन के जीडीपी की 2% थी। अब आप तो सोच ही सकते हैं कि यह कितनी बड़ी कंपनी होगी। चीन की सरकार इन दोनों परिस्थितियों को कंट्रोल करने में फेल हो चुकी है। बहरहाल, चीन में अभी 10 से 15% तक बिजली की उत्पादन की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि चीन सभी कंपनियों को बराबर बिजली ना बांटकर अभी सरकारी कंपनियों को बिजली मुहैया करा रही है, जिससे कि चीन में बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पादन ठप हो चुके हैं। आपको बता दें कि चीन में विश्व की कई बड़ी कंपनियों की मेगा फैक्ट्री उपलब्ध है, जहां इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और वहीं से पूरे एशिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए कि एप्पल अपने अधिकांश प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से ही करवा रहा है और वहीं से पूरे एशिया और यूरोपीय देशों में आयात करवाता है। लेकिन बिजली मुहैया नहीं कराने के कारण चीन में स्थित बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला, एप्पल, फॉक्सवैगन इत्यादि अपने सामानों का उत्पादन नहीं कर पा रही हैं, जिससे उन्हें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में एशिया और यूरोपीय देश एंटी चाइना भी होते जा रहे हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए चीन में स्थित 2 सबसे बड़ी कंपनियां टेस्ला और एप्पल ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। टेस्ला और एप्पल ने कहा कि 2022 तक वह चीन से अपने फैक्ट्रियों को हटा लेंगे और भारत में उनकी स्थापना करेंगे। यह स्टेटमेंट इन 2 बड़ी कंपनियों के द्वारा भारत के लिए बहुत बड़ी खबर मानी जाती है। अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ भारत को आधुनिक तकनीक भी हासिल होगी। ऐसे में भारत के पास बहुत सुनहरा मौका है कि अन्य कंपनियों को भी भारत में आने का आवेदन दें और उन्हें कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराएं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी और आगे चलकर भारत एक सुपर पावर बनने की रेस में शामिल होगा। तो दोस्तों, आप इस पर क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यह भी बताएं कि भारत को अभी चीन के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।